गुरु जी। तो जर्नी का बहुत सारा हिस्सा है, जितनी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी कवर होती है उतनी कवर करने की। तो गुरु जी का अपना सिस्टम था, गुरु जी का अपना ब्लेस करने का तरीका था। ना हम पहले समझ सकते थे, ना आज की डेट में समझ सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि गुरु जी ने मुझे बोला कि मैं अहमदाबाद से आया और गुरु जी से मिल के गया। तो मुझे पंजाब जाने के लिए जब बात चल रही थी तो गुरु जी कहते की कर जाना पंजाब, कितने दिन के लिए जा रहा था? तो मैंने कहा गुरु जी 3 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है। तो ही से वापस कब आएगा? तो मैं कहा गुरु जी मंडे को। गुरु जी को पंजाबी गाने इसका बहुत ज्यादा शौक होता था। तो मेरी ड्यूटी थी, गुरु जी ने बख्शी हुई थी, तूने पंजाबी सॉन्ग ही लेके आनी है। पंजाबी सॉन्ग हो गए, कॉमेडियन की सीडीज वगैरह हो गई, तो वो तूने लेके आनी है। तो मेरी बात हुई, मैंने बोला गुरु जी मैं लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप कितने क्लोज हो गुरु जी के। बात ये है कि गुरु जी आपको अपने कितने क्लोज समझते हैं। गुरु जी सबके लिए इक्वल थे, कि ये नहीं है कोई नई संगत है, कोई पुरानी संगत है, कौन कितना क्लोज है। उनके लिए सब क्लोज है, सब दूर है। तो गुरु जी मुझे कहते सीढ़ियाँ लेके आ जाना। तो मैं कहा गुरु जी अगर आप बोलो तो मंडे को ऑफ होता है, मेरी शाम की फ्लाइट है, तो मैं आपको माथा टेक के चला जाऊंगा, सीढ़ी दे के चला जाऊंगा। नहीं से क्यों? तो कोई खास वीवीआईपी है मेरे लिए जो मंडे को या सबके लिए बंद है? तो सबके लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबके लिए, सारी संगत के लिए बंद है, तो तेरे लिए भी बंद है। तो मैं चुप कर गया। कहते काम कर, एम्पायर स्टेट का एड्रेस नोट करके ले जा और यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ कुरियर करवा देना। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं सीढ़ीज आपको कुरियर करवा दूंगा। मैंने सैटरडे को ली और संडे को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जैसे शॉप खुलती है, कोरियर वाले को पैकेट जैसे ड्रॉप करके आया घर पे, तो 1 सवा 1 बजे 1:30 के आस गुरु जी का फोन आया। हाँ नरेंद्र, वो पैकेट दे दिया कुरियर में? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तू ही लेके आ जा, तो मंडे का दिन है, शिव की ब्लेसिंग लेके जाना, लंगर करके जाना। तो आई एम सो हैप्पी कि आपको एक बोनांजा मिल गया है, क्योंकि हम लोग महीने में एक बार आते थे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो गुरु जी के ऊपर होता था। तो अब गुरु जी ने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, गुरु जी हमें रोक रहे हैं। तो मैं जैसे ही मंडे को वहां पे पहुंचा, उस समय ओला उबर का नहीं होता था। तो मैं आईएसबीटी उतरा, वहां से टैक्सी ली, टैक्सी नहीं ऑटो लिया। मैंने उसको बोला कि मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना है, बट मुझे बाया एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर होके जाना है। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में एंटर करने लगा, तो रेखा आंटी होते थे, तो वो किचन के गेट के ऊपर खड़े थे। तो मैं जाने लगा अंदर, तो रेखा आंटी कहते नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरुजी ने सीडी मंगवानी थी, तो गुरुजी को सीडी लेके आया हूँ। कहते गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी तो बाहर गए हुए हैं। मैं कहा आंटी मुझे मालूम है, गुरुजी ने बुलाया है तो गुरुजी भी यहीं पे होंगे, गुरुजी कहीं बाहर नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी सेवा में रह चुका हूँ। जितने सेवादार गुरुजी की सेवा में होते थे, उनकी लाइफ बहुत टफ होती थी। टफ इन सेंस की गुरुजी कब बोल देंगे बाहर बोल दो कि मैं नहीं हूँ। गुरुजी बैठे होते थे अंदर, सामने आपको ग्लास से नजर आ रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, फिर भी गुरुजी संगत को टेस्ट करने के लिए बोलते थे, तू मेरे से प्यार करता है, मेरे हुक्म को मानता है, या तू अपने रिलेशन बनाता है? तो वो आंटी ने बोला, मैं कहा नहीं नहीं आंटी, गुरुजी ने बोला था। मुझे मालूम है आंटी, मैं भी सेवा में हूँ और गुरुजी अंदर बैठे हैं, वेट करते हैं मुझे सीढ़ी दे के, लंगर करके मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरी 5:30 की फ्लाइट है। तो कहते नहीं नरेंद्र अंकल, अंदर तो नहीं जाने दूंगी। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही गुरुजी ने मुझे बुलाया था, आप छतरपुर होंगे, छतरपुर थोड़ा आगे होंगे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया अंदर, और गुरुजी कहते रेखा आंटी नरेंद्र आ रहा है, उसको अंदर नहीं आने देना एम्पायर स्टेट में, उसको बाहर चाय प्रसाद पिला के, चाय के साथ मीठा देना, और एक बॉक्स मिठाई का उसको देना, उसको बोलो अहमदाबाद लेके जाएगा, जो उसका प्रसाद है। तो मैंने फिर बोला नहीं नहीं आंटी, गुरुजी ने बोला था दर्शन तो करवा दो, गुरुजी ने बोला था लंगर करके जाना। कहती देखो, जब गुरुजी ने मना कर दिया तो मैं आपको मतलब नहीं बनता, मैं आपको अंदर भेज दूंगी। तो मैं कहा ठीक है आंटी, जैसे आपको हुक्म। तो एक अफसोस होता है कि आप इतनी दूर से आए भी, चलो आप छोटे मंदिर पहुंचे हो, वो भी उन्हीं का अपना है, बड़ा मंदिर भी उनका अपना है, तो अंदर नहीं जा सका, कोई बात नहीं। उन्होंने चाय पी, अब वो ऑटो वाले में भी चाय पी, उसको प्रसाद मिला, मुझे बॉक्स दिया, मैं चला जाने लगा। तो मैं अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंच गया जैसे ही,
तो फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी 5:30, 5:30 की थी। दिल्ली टू भोपाल की फ्लाइट थी, जब भोपाल जाए इंदौर की। तो इंडियन एयरलाइन होती थी उस समय। तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी, करते करते 5 मिनट डिले हुई, 10 मिनट डिले हुई, नॉर्मल जैसे प्रोसेस होता, करते करते आधा घंटा डिले हो गया। तो 1 घंटा डिले हो गई, 1.5 घंटा डिले हो गई, तो सबने पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी आगे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होटल में ही जाना है, अगले दिन ऑफिस जाना है। तो वो करते करते तकरीबन 8 बज गए। तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिनको आगे था। तब उन्होंने बताया, पहले तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगाते रहे, अनाउंसमेंट करते, 2 बार चाय भी उन्होंने सर्व कर दी। पहले उन्होंने बोला नहीं ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है। देन उन्होंने बोला 8 बजे कि इसका इंजन खराब हो गया है, इंजन में कुछ हम टेक्निकल इशू था, हम उसको रिपेयर कर रहे थे, बट वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। हम दूसरी फ्लाइट भी अरेंज कर रहे हैं, देखते हैं, अगर वो अरेंज होगी तो ठीक है, हो सकता है वो ना भी हो, रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो। जब वो अरेंज होगी तब आपको भेजेंगे, अगर ये ठीक नहीं होती तो सब चुप कर गए। तो 8:15 8:30 उन्होंने बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, अपना अपना बोर्डिंग पास दिखा के अपना लॉन्च में जाके डिनर कीजिए, अभी फ्लाइट को चलने में टाइम है। तो सब लोग चले गए, अपना डिनर वगैरह किया, लॉन्च में ऊपर गए। तो लॉन्च में नेटवर्क नहीं आता था। तो जैसे ही मैं 9 बज के 10 या 15 मिनट पे बाहर आया, डिनर वगैरह करके नीचे आया, तो 3 मिस कॉल, गुरुजी जहाँ डिफरेंट डिफरेंट संगत के फोन से करते थे, वहां से मिस कॉल आई हुई थी, 3 एक ही नंबर से। तो अब गुरुजी ने बोला था मेरे को कॉल नहीं करना, मैं ही तुम्हें कॉल करूंगा जब भी करनी होगी। जब गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन देके रखी हुई थी, मेरे को स्पेसिफिक थी, बाकी संगत का मुझे नहीं मालूम। तो वेट कर सकते थे। 9 बज के 20 मिनट पे, जब 25 मिनट पे दोबारा गुरुजी का फोन आया, तो जैसे ही फोन आया, मैं कहा गुरुजी पैरी पहना। कहने हाँ किथे। तो मैं कहा गुरुजी एयरपोर्ट पे। क्यों जहाज चलिया नहीं? तो सबसे पहला वर्ड उनका ये था, क्यों जहाज चलिया नहीं? मैं चुप। कहते क्यों जहाज चलिया नहीं? मैं कहा नहीं गुरुजी, देख ला फिर अज। कहते ये जो फ्लाइट में तू जा रहा था ना नरेंद्र, ये फ्लाइट क्रैश होनी थी, जितने भी पैसेंजर इसके बीच में थे सबकी डेथ लिखी हुई थी, तू इसमें जा रहा था, इसलिए मुझे पूरी की पूरी फ्लाइट प्लेस करनी पड़ गई। अगर मैं दोपहर में जब तू आया था ना, मैंने तभी तुम्हें दर्शन नहीं दिए। अगर मैं दर्शन दे देता ना, तो मैं अपने लिखे हुए लेखों में खुद ही मेख मार देता। तो गुरु से नरेंद्र, ऊपर भी लिखने वाला मैं यहाँ, नीचे भी लिखने वाला मैं यहाँ, मैं रीराइट करता हूँ संगत के कर्मों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ, मुझे मालूम था, लेकिन अगर मैं तुम्हें काटने को, मैं ये पूरे का पूरा इंसिडेंट काट सकता था, लेकिन अगर मैं काट देता तो फिर मेरी वैल्यू खत्म हो जाती, क्योंकि मैं 150 से 200 बंदों की, पैसेंजर की जान बचा रहा हूँ एक तेरे कारण। तो इसलिए मैंने उस जो 10% था, वो इस फ्लाइट का इंजन खराब करके उसमें डाल दिया। तो अभी गुरुजी बातें कर रहे, देखिए ऐसा गुरु मिल सकता है। तो मैं अभी बातें कर रहा हूँ गुरु से, करते करते गुरुजी ने चंगा फिर नमस्ते। कहते 9 बज के 35 मिनट तेरी फ्लाइट चलेगी हूँ। अभी 9:25 का टाइम था, अभी बात चल रही है, तो इमीडिएटली अनाउंसमेंट हो गई कि आपकी फ्लाइट अरेंज हो गई, आप प्लीज बोर्ड करो। तो गुरु का चंगा फिर नमस्ते। तो रात को फिर 9:30 चले। तो गुरु जाते जाते मुझे जैसे ही फोन बंद करने, 11:30 पहुंचू तेरी फ्लाइट फिर। तो मैं 11:30 ही वहां पे भोपाल जा इंदौर लैंड किया। तो अगले दिन गुरु जी का फोन आया, कहते नरेंद्र देखिया फिर अपने गुरु दा, गुरु ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ। कहते कई बार गुरु इतना कहते हैं ना, आप एक संगत के कारण इतना परेशान हो जाता है, उसको कितनी जानें ब्लेस करनी पड़ जाती हैं। कहते मजबूर हो जाता है भगवान भी कई बार लोगों की जानों को ब्लेस करने के लिए। कहते ये है तेरे गुरु की ब्यूटी। तो यही है गुरु जी के, कि वो किस संगत को कैसे ब्लेस करते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन वो उनका डिफरेंट तरीका है कि मैं कैसे ब्लेस करूं, कैसे ब्लेस ना करूं। तो यही उनका, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही चीज है, कभी किसी से कंपेयर मत करो कि उसको ऐसे ब्लेस किया तो हमें भी ऐसे ही ब्लेस करेंगे। वो टाइमिंग मेरी थी, वो मेरे को ब्लेस किया, हो सकता है दूसरी संगत के लिए उन्होंने कुछ और सोच के रखा हो। तो ऐसे ही गुरु जी हमेशा बोलते थे, मंगीदा नहीं हुंदा मन्नीदा हुंदा है। ਮੰਗ के अपने गुरुआं ਨੂੰ छोटा नहीं करीदा। जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिसके पास कुछ होगा होगा ही नहीं वो देगा क्या। दो तरह के गुरु होते हैं, एक होता है मनमुखी, एक होता है मुंहमुखी। जो मुंहमुखी होता है वो साधु संत गुरु आपको बोल के प्रवचन करके आपको समझाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को पूछेंगे। मैं हूं मनमुखी, मैं वो गुरु हूं
जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही आप मेरी शरण में आते हो, मैं आपके 100 जन्मों के पीछे तक देख लेता हूँ कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब कुछ आपके पूरा हिस्ट्री खोल लेता हूँ। तो हम लोग भी तोतों की तरह रटे होते थे, गुरुजी ने जो हमें बताया वही हम सबको वो सुनाते सत्संग में कि गुरुजी बोलते हैं, "मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा है।" तो लेकिन पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही एक दिन दिवाली का दिन था, तो हार्डली संगत मेरे ख्याल से 5-7 लोग बड़ी मुश्किल से आए थे, सवा 8 साढ़े 8 तक। एम्पायर स्टेट में मैं था, गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के मुक्की मारा था वहीं बैठे-बैठे। तो बात चलती रही, गुरु कहंदे, "नरेंद्र मंगी ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ।" मैं कहा, "हाँ जी गुरु जी।" "क्यों नहीं मंगी ਦਾ ਹੁੰਦਾ गुरुओं तो मैंने, "गुरुजी आप तो बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हो, आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है।" जो हम एज़ ए ह्यूमन सोच सकते हैं, लेकिन गुरु की सोच तो बहुत दूर है, हम उस सोच के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहा, "गुरुजी आप तो बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हो, कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।" कहते, "लॉजिक क्या है?" गुरुजी के सामने कोई लॉजिक नहीं चलते। लॉजिक हमारे यहाँ तक होते हैं, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने जब 2-3 बोले तो गुरुजी कहते मैं तुझे एक सत्संग सुनाता हूँ। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाना शुरू किया, कहते नरेंद्र, जब मैं बीए पार्ट 1 में पढ़ता था ना, स्टडी करता था मलेरकोटला गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जो मेरे प्रोफेसर साहब थे ना, तो मैंने उनको अपना रूप के दर्शन करवा दिए थे कि मैं क्या हूँ। कहते लेकिन अगर भगवान भी ह्यूमन बॉडी में आएगा, उसको भी एक गुरु की ज़रूरत होती है। क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। कहते उस समय हमारे टाइम पे गुरु की बहुत वैल्यू होती थी। आज के टाइम पे टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय टीचर की वैल्यू होती थी। टीचर को भगवान का दूसरा रूप समझा जाता था कि वो आपको समझाने वाले हैं। तो कहते मैंने उनको 3rd ईयर तक का बता दिया था कि 3rd ईयर में कॉलेज की रैंकिंग क्या आएगी, मेरी रैंकिंग क्या आएगी, बाकी बच्चों की रैंकिंग क्या आएगी। कहते मैंने बहुत कुछ उनको दिखाया, वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। तो कहते दोनों में चलता रहा, तो मैंने बहुत कुछ उनको ब्लेस किया, बहुत दिखाया। तो कहते एक दिन मैं दोपहर कहते मेरा और उनका प्रोफ़ेसर साहब का और आंटी का इतना प्यार था, कि मैं जस्ट लाइक के बच्चों की तरह उनके बीच में जाके भी सो जाता था, दोनों के बीच में। मैं कई बार उनके घर में दिन में जाके रेस्ट करता या रात को कहीं एग्ज़ाम आ गए वहीं पे रुक के एग्ज़ाम देने चला जाता था। तो कहते एक दिन आंटी दोपहर में चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी और मैं वहीं पे बैठ के खाना खा रहा था, गरम-गरम रोटी खा रहा था। तो जैसे ही उठने लगा तो आंटी ने प्रोफ़ेसर साहब की वाइफ़ ने मेरा हाथ पकड़ा कि उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी से पहले गुरुजी को स्वामी जी बोलते थे। उससे पहले गुरुजी का नाम लेके बुलाते थे। उन्होंने गुरुजी का नाम लेके बुलाया कि "तू मुझे मालूम है कि तू उस परमात्मा का अंश है। तू सब कुछ कर सकता है, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता।" तो हमारे उनके एक ही बेटी थी प्रोफ़ेसर साहब की। उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें एक बेटे का दात ब्लेस कर दो। गुरु जी कहते आंटी की करना है? मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे अपना बेटा अडॉप्ट कर लो। कहते नहीं आप तो हो, हमें प्रोफ़ेसर साहब के ब्लड का बेटा चाहिए जो हमारे वंश को चला सके। तो गुरु जी कहते आंटी वंश क्या होता है? आज आप हो तो वंश है, कल आप नहीं होगे तो वंश किसने देखा? किसी ने वंश का नहीं है। कहनी आंटी की करना है? मुझे बेटा बना लो भगवान अगर मुझे भगवान समझती है, या कुछ अवतार समझती है, अवतार एक तेरा बेटा बन जाए उससे बेटर और कुछ नहीं, नहीं हमें तो प्रोफ़ेसर साहब के जनरेशन को चलाने वाला चाहिए। गुरु जी कहते हैं मैंने बहुत समझाया नरेंद्र उसको, तो मैंने क्या किया मैंने कहते मुझे मैंने उनको एक सिंपल चीज़ समझाई कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो सूखे हुए ट्रीज़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको भी हरा कर सकता हूँ। बंजर धरती होती है, जिस पे कुछ भी पैदा नहीं होता, मैं उनके ऊपर भी फसलें खड़ी कर सकता हूँ, मेरे में इतनी पावर है। लेकिन आंटी तू बेटे की दात ना कहते मैंने फिर उसको बोला, तो मैंने 3 दाने मंगवाए, एक मक्की का, एक कनक का, नरेंद्र और एक सरसों का, अपने ना नेल्स के ऊपर रख दिए और नेल्स के ऊपर मैंने वृक्ष खड़े कर दिए, पौधे खड़े कर दिए। तो मैंने बोला कि आंटी देख मेरे में इतनी पावर है, मैं नेल के ऊपर भी वृक्ष खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन तेरे कर्म में बेटा नहीं है, मेरे से बेटा ना माँग। तो उन्होंने बहुत जिद की जब, तो गुरु ही कहते, भगवान भी अपने भक्तों के बस में होता है। कई बार उसको मजबूर होके भी बहुत कुछ देना पड़ता है। जो वो नहीं भी देना चाहता, कई बार आप जब माँगते हो, तो मुझे देना पड़ता है, लेकिन उसका भुगतान आगे जाके आपको ही करना पड़ता है क्योंकि 2 तरह की ब्लेसिंग चलती हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग होगी वो 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होगी।
जो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लेसिंग चलेगी वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलेगी। तो कहते अब उन्होंने बोला आंटी देख ले मुश्किल हो जाएगा। कहते नहीं नहीं मेरे को तो बेटा चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मुझे मालूम है आप दे सकते हो। कहते मैंने उनको बोला ठीक है आंटी, तानू मुंडा ब्लेस किया, आपको बेटा ब्लेस कर दिया। कहते मैं चुप हो गया। कहते मुझे तो मालूम है कि क्या होना है आगे जाके। तो कहते मैंने शाम को जैसी प्रोफेसर साहब कॉलेज के बाद अपने घर पे वापस आए, तो मैंने प्रोफेसर साहब ने खाना खाया, मैं उनको लेके उनके रूम में चला गया और अंदर से मैंने लॉक लगा दिया। वही पंजाबी में हम लोग बोलते हैं कि चिटकनी लगा दी है अंदर से। दरवाजे लकड़ी के दरवाजे होते थे पहले, जैसे अभी भी हैं, तो लेकिन अंदर से लॉक लग जाते थे। तो कहते उस समय मैं फिर उनके जो बेड था, जो भी बैठने वाली जगह थी, वहां बैठ गया सोफे के ऊपर और प्रोफेसर साहब को बोला आप नीचे बैठो, आज मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे चेले हो। तो कहते आज मैं आपको जो प्रोफेसर साहब बात बोलूंगा ना, वो आप किसी से शेयर नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। बहुत समझाया गुरुजी ने। तब उन्होंने बोला, प्रोफेसर साहब ने गुरुजी को एक प्रॉमिस किया कि गुरु जो मर्जी हो जाए, मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। कहते जो बात मैं तुम्हें बोलूंगा वो तू अपनी आंटी को भी शेयर नहीं करेगा। कहते क्यों? कहते वाइफ अपने हस्बैंड को, हस्बैंड अपने वाइफ को हर एक बात शेयर कर देते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्ट में क्यों ना करें। यानी कि एक ही बात को, जो उनकी कोई सीक्रेट भी होगी, उसको 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में छोटे 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 पार्ट करके बताना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर साहब ने कमिटमेंट करती, गुरुजी कहते आज आंटी ने बेटे की दात मांगी है मेरे से, लेकिन आपके कर्मों में बेटा है ही नहीं, एक ही बेटी है। तो मैंने बेटे की, जब आंटी ने बहुत फोर्स किया, मैंने बेटे की दात ब्लेस कर दी। कहते प्रोफेसर साहब, जो बिना मांगे मांगते हैं, जो आपके कर्मों में ना हो, जो भगवान आपको देता है, उसकी लाइफ शॉर्ट होती है। कहते जो मैं अब आपको बात बोलने वाला हूं ना, उसको गांठ बांध के रखना। कहते ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कहते जो बेटा होगा ना, उसकी लाइफ 11 साल की होगी। 11वां बर्थडे जैसी सेलिब्रेशन होगा, तो 12वां लगेगा। हर आप हरबंस सिंह रागी का जो शब्द चल रहा होगा और बेटे की डेथ हो जाएगी। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र, अभी तो घर का नींव बेस भी नहीं हमने बनाया, अभी तो बेस भी नहीं बना नीचे घर का, और हमने का टुटन का भी दसता भी घर का तो टुटना है। तो अभी तो बच्चे का भी नींव पत्थर नहीं रखी गई, तो हमने तो उसकी डेथ भी बता दी। कहते ये भगवान को सब मालूम है, मेरे को तो मालूम था कि क्या होना है। तो कहते मैंने उसके बाद वो प्रोफेसर साहब चले गए, बात आई गई होगी, उनके बेटा भी हो गया 1 साल के बाद। तो पर उनके बेटा हुआ, 11वां बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। तो जैसे ही 11th बर्थडे खत्म हुआ, तो 12th चल रहा था, उनके घर पे अखंड पाठ साहब का भोग रखा हुआ था और दूध का प्रसाद हम लोग अखंड पाठ साहब के यहाँ पे रखते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे। तो जैसे वही हरबंस सिंह रागी जी का शब्द चल रहा है, जो गुरु जी ने 11 साल पहले बोला था। तो रागी जी ने जब उनको प्रसाद दिया, बच्चे को प्रसाद दिया जन्मदिन का, वो दूध पीने के लिए लिया, तो दूध उसके गले में ही अटक गया और वहीं पे एट द स्पॉट उस बच्चे की डेथ हो गई। तो गुरु जी कहते माँ के सामने जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो माँ का क्या हाल होगा। 11 साल की डेथ हो जाए बच्चे की, तो माँ सारी जिंदगी रो रो के निकालती है। कहते क्यों? आप फोर्सफुली जो मांगोगे ना, आपको उसका भुगतान वैसे ही करना पड़ेगा। तो भगवान को टाइम देना सीखो, गुरु को टाइम देना सीखो कि गुरु जी आपको जो ठीक लगे अब वो करो, लेकिन हम फोर्सफुली मांगेंगे, उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। तो गुरु जी कहते उस चीज को 25 साल हो चुके थे, उस बात को हुए, बच्चा भी हो गया, बच्चे की डेथ भी हो गई, उसके बाद टोटल 25 साल हो गए। तो गुरु जी कहते नरेंद्र, जब 2002 में मैं जलंधर गया, तब मैंने प्रोफेसर साहब को बोला, प्रोफेसर साहब आज अपनी आंटी को समझाओ, गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, गुरुआ नु क्यों मन्नीदा हुंदा है। तब प्रोफेसर साहब ने 25 साल या 30 साल के बाद जाके अपनी वाइफ को बताया कि इन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारे बेटे की डेथ कैसे होनी है। तो मेरा भी संघर्ष से वही अनुरोध है। देखो मांगना हमारा काम है, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे तब मांगो जब पानी आपके गले के ऊपर आ जाए। छोटी छोटी चीजें हर एक जगह चलती हैं, बुखार है, बाकी है, ये हमारे अपने कर्मों के हिसाब से बुखार हो रहा है, जब कुछ और प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम है जो हम डॉक्टर को दिखा के ठीक कर सकते हैं, वो हम दिखा सकते हैं। कर्मों का भुगतान तो हमें ही करना है। गुरुजी ऑलवेज से जो बीजा है ना, काटना आप ही को पड़ेगा, वो कोई नहीं आके काटेगा आपका।
कोई फैमिली का मेंबर भी आपको नहीं काट सकता। जो कर्म बीजोगे, आप ही को भुगतान करना पड़ेगा। तो ही सेज कि गुरुआं ते इन्ना गुरु को भी तो टाइम देना सीखो। हम गुरु जी के पास आते हैं, हम ये बोलते हैं इंस्टेंट, आते ही मेरा कल्याण हो जाए। तो गुरु जी मुझे हँसने लगे, कहते नरेंद्र देख, गुरु की ब्लेसिंग 2 तरह का काम करती है। एक होती है इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। क्या जो इंस्टेंट ब्लेसिंग होती है ना, चाय को उबालो, चाय पत्ती पानी उबालो, चाय पत्ती डाल दो, चीनी उबाल के दूध डाल दो और उस चाय को एक उबाला देके साइड पे रख दो और एक पानी को अच्छी तरह उबालो। चीनी डाल के उसको उबालो, फिर चाय पत्ती डाल के उसको उबालो, फिर दूध डाल के अच्छी तरह उबाला दे के उसको दोनों चाहें जो बनेगी ना, उसमें टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सेम कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, सेम मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जो लॉन्ग टर्म होगी, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलेगी। तो गुरु पे थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो। नानक दुखिया सब संसार, आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है, जिसको प्रॉब्लम नहीं हो। तो गुरुजी हमेशा कई बार हँसते होते थे, "सानू मिलन कौन आंदा है? हम मुझे तो मिलने कोई आता ही नहीं है। लोग अपनी डिमांड लेके ही तो मेरे पास आते हैं ना, मेरे बिना उसके तो कोई आता ही नहीं।" तो ऐसे ही जब गुरुजी ने जब हम गुरु जलंधर में थे तो गुरुजी जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो गुरुजी के क्लास फेलो थे। एक क्लास सीनियर थे और मेरी वाइफ की बुआ जी गुरुजी के क्लास फेलो थे। तो जब गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी मुझे ऑलवेज से नरेंद्र हेडमास्टर साहब को लेके आया। मेरे फादर इन लॉ टीचर थे, तो हेडमास्टर साहब को बोला, उनको बोलो गुरुजी याद कर रहे हैं। मैं कहा गुरुजी वो आपको नहीं मानते, कहते हैं ना बचपन के दोस्त को गुरु मानना सबसे टफ था। तो मैं गुरुजी वो आपको नहीं मानते हैं तो वो नहीं आ रहे हैं। कहते उनको बोल गुरुजी याद कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है गुरुजी मैं बोल तो मैंने उनको कई बार बोला, वो कहते ठीक है मैं जाऊँगा। मेरा मन नहीं करता क्योंकि कहते यार किसी को मैं नहीं बोल सकता हूँ, किसी को अपने दोस्त को जाके, अपने फ्रेंड को जाके गुरु मानना या उसके चरणों को छूना। तो फिर उनको ऐसे ही 2001 में 99 या 2001 के बीच में उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई रात को। उनको दिल्ली लुधियाना में हमने एडमिट करवाया। तो हमने गुरुजी के पास किसी को मैसेज भेजा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे वो है, तो मेरे यानी कि फादर इन लॉ को वो है। तो गुरुजी ने बोला कुछ नहीं है ना, एक काम कर ये चने उनको खिला दो, रात को रखना सुबह उनको चने खिला दे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन कहते हैं ना जो इन-लॉज़ का रिश्ता है ना सबसे सेंसिटिव रिश्ता है। आप नहीं बोल सकते किसी को क्योंकि अगर कल को कुछ भी हो गया, तो सारी ज़िंदगी फुल ऑफ द लाइफ आपको अपने इन-लॉज़ को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने रोका था। ऑपरेशन के लिए भाई उनकी बाईपास सर्जरी हमने वो चने खिला दिए जो गुरुजी ने बोला था, तो बाईपास सर्जरी के लिए उनको ले गए। तो उनकी तकरीबन साढ़े 7-8 घंटे बाईपास सर्जरी चली। तो 2 दिन के बाद हमें मिलने का जब उनको आईसीयू से में शिफ्ट किया, तो रूम में शिफ्ट किया, फिर हम लोग मिलने के लिए गए 2 दिन के बाद। मैं और मेरी वाइफ़ दोनों इकट्ठे गए। तो जब हम गए तो मुझे कहते कि कॉल हिम पुत्र कि बेटा जो तेरा गुरु है ना बहुत महान है। मैं कहा क्यों क्या हो गया? कहते नहीं उसके जैसा गुरु के जैसा हो ही नहीं सकता। मैं क्यों हो क्या गया? ऐसी क्या बात हो गई? आप तो मानते नहीं उनको। कहते नहीं जब मेरा ऑपरेशन थिएटर शुरू होने लगा, जब मेरा ऑपरेट शुरू होने लगा मुझे ओपीडी में लेके गए वो ऑपरेशन थिएटर में तो गुरुजी व्हाइट रंग का कुर्ता-पजामा पहन के मेरे साथ खड़े थे। टिल साढ़े 7 घंटे जब तक उनकी लास्ट उनको होश था कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया। साढ़े 7 घंटे के बाद गुरुजी ऑपरेशन थिएटर से उनको दिखने बंद हुए हैं। कहते साढ़े 7 घंटे पूरी बाईपास सर्जरी के टाइम पे गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। बहुत बेटा तुम दोनों बहुत लकी हो। तुम्हें वो जो गुरु मिला है, वो गुरु नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो उसके बाद जाके फिर वो गुरुजी को मिले। तो मतलब गुरुजी का एक डिफरेंट वे था कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कैसे करना है। उस ब्लेसिंग के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने ब्लेस कैसे करना है, क्या ब्लेस नहीं करना। तो ऐसे ही गुरुजी ने जब गुरुजी जालंधर में थे तो गुरुजी को गाड़ी का शौक होता था। डिग्गी बड़ी चाहिए उनको। बाकी गाड़ी जो मर्ज़ी हो, लेकिन जो बेस है डिग्गी है वो बड़ी चाहिए क्योंकि कई बार पंजाब से सामान दिल्ली लेके आना है, दिल्ली से गुरुजी का सामान कोई पंजाब लेके आना है, तो उनको हमेशा होता था डिग्गी बड़ी चाहिए। और वो पुरानी गाड़ी को अवॉइड करवाते थे कि पुरानी गाड़ी ना लो, किसका लोहा कैसा होता है, कई बार सूट करता है, कई बार नहीं सूट करता। सूट कर जाए आपको पूरा आबाद कर देता है, अगर वो
आपको ओल्ड लोहा सूट नहीं किया, तो आपको बर्बाद कर देता है। तो उस समय पहली पहली भी मेरी गाड़ी ओल्ड गाड़ी थी, सेकंड हैंड गाड़ी थी, तो गुरुजी को उनो गाड़ी बड़ी पसंद थी, फिएट उनो, क्योंकि उसकी स्पेस बहुत थी और डिग्गी की बहुत स्पेस थी। तो गुरुजी मुझे कहते जलंधर में, नरेंद्र एक काम कर, उनो गड्डी ले ला। मैं कहा गुरुजी उनो तो आनी बंद हो गई अब। कहते कोई गल नहीं, पुरानी ले ला। तो मैंने वो पुरानी गाड़ी परचेज की। तो चलती रही, गुरुजी के पास आना जाना चलते रहे, जैसे जो सामान आता जाता रहता था, तो वो चलता था। तो एक दिन शिवरात्रि से पहले की 1 डेढ़ महीना पहले हम लोग आए हुए थे, मैं और मेरे फादर इन लॉ। तो गुरुजी हमें कहते, नरेंद्र मेरा ना एक फ्रेंड है, लुधियाना में रहता है, उसका नाम भी निर्मल है, उसको ढूंढ के लेके आ, उसको बोल गुरुजी याद कर रहे हैं। तो मेरे को तो अब गुरुजी के फ्रेंड बचपन के कहाँ याद पता होंगे। मैंने अपने फादर इन लॉ को पूछा, तो कहते मास्टर जी, हेडमास्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, नरेंद्र दोस्तों नरेंद्र मिल के आएगा उनको, और नरेंद्र सत्संग करके आएगा, और नरेंद्र तूने लेके आना उनको दिल्ली। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। अब मेरे को तो पता नहीं कहाँ पे थे कहाँ नहीं। फाइनली मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि वो लुधियाना में जीएनई कॉलेज के पास हैं, उनके पास एक वहां पे डेंटिस्ट की शॉप है उनकी, और एक गली के बीच में है, एक स्ट्रीट के बीच में। अब कहाँ पे जाके ढूंढोगे, कौन सी स्ट्रीट में जाके ढूंढोगे। देन करते करते उन्होंने फाइनल एड्रेस पता कर लिया। जैसे मैं वहां पे जाके पहुंचा, तो पेशेंट, एक दो पेशेंट थे, मैंने बोला मैं बाद में बात करनी है आपसे। तो मैंने बोला जी ऐसे ऐसे मेरे आपके क्लास फेलो थे, तो मेरे गुरुजी हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। तो कहते मेरे तो सात पांच या छह दोस्त निर्मल हैं। अब मेरे पास एक नाम और पता था, जो सेकंड नाम गुरुजी का बच्चों का होता था, घर वाला को फैमिली का होता था। मैं कहा ये नाम, इसके नाम के भी चार थे। मैं कहा जी वो दुगरी के भी तीन दोस्त थे मेरे सेम नाम के। तो मैं परेशान, अब मैं क्या करूं, कौन बना है, कौन गुरु है, और मैं आपके गुरु के क्यों जाऊं। तो मैंने फिर वहीं से गुरुजी का बाई चांस फोन आ गया। गुरु कहते एक काम कर, इसको मेरा थर्ड नाम बता, जो मेरा निक नेम था एक और, जो मेरे सिर्फ फ्रेंड सर्कल को मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम। तो मैंने उनको फिर वो बताया। तो मैं क्या ऐसे ऐसे कहते, हाँ अच्छा, मैंने सुना है वो कोई साधु बन गए हैं, कोई संत बन गए हैं, कोई गुरु गुरु बन गया पता नहीं। तो मैं कहा हाँ जी, वो ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी हैं, और बहुत संगत का कल्याण करते हैं, और आपको याद कर। कहते मैंने क्यों करने जाना है, मैंने आपके गुरु के पास क्यों जाना है। मैं क्या, आप नहीं जा रहे, गुरु अगर किसी को बुला रहा है ना, गुरु जी खुद किसी को बुला रहे हैं, इट मीन आपका बहुत बड़ा कल्याण करना है उन्होंने। कहते नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या, देख लीजिए आप, वो आपको याद कर रहे हैं, उनका याद करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मना कर दिया। गुरु जी कहते की कहता। तो मैं कहा गुरु जी वो नहीं आ रहे, मैंने बहुत समझाया उनको। कोई बात नहीं, आएगा अपने आप ही आएगा, आप पौधा कल्याण करना है। तो एक दिन शिवरात्रि से 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले उनका मुझे फोन आया कि मैं और मेरी बेटी आपके साथ, उनकी बेटी की कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे याद नहीं है क्या प्रॉब्लम थी, कि मैं और मेरी बेटी दिल्ली चलेंगे आपके साथ। मैं कहा जी मोस्ट वेलकम। तो मैं, बात हुई मेरी गुरु से, गुरु कहते लेके आ लेके आ। उन्होंने बहुत टाइम के बाद मिलना था गुरुजी ने। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को लेके गया, तो जैसे ही हम लोग करनाल में जाके रुके, एक तरफ से गौरव मिस्टर डॉक्टर साहब हैं हमारे, गुरविंदर डॉक्टर मलेकुल्ला, उनकी कार में आया। गुरुजी ने मुझे बोला था न, गौरव को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आना, गौरव गुरुजी के भतीजे को। तो गौरव नहीं माना, तो हमने बोला ठीक है, हम करनाल मिलेंगे, करनाल के बाद तो मेरी गाड़ी में बैठ जाना, और आगे हम लोग एम्पायर स्टेट चलेंगे। तो हमने वहां पे जाके 7 साढ़े 7 बजे वो चाय पी और पकौड़े वगैरह खाए। तो 7:30 ही हम वहां पे चाय पी रहे हैं और पकौड़े खा रहे हैं, और मटकन आंटी गुरुजी के पास खड़े थे शिवरात्रि से 1 दिन पहले। तो गुरुजी कहते मटका, नरेंद्र आ रहा है पंजाब तो, नरेंद्र ਨੂੰ गुरु भी चाहिए है ते नौकरी भी चाहिए है। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। या तो नरेंद्र को गुरु डिसाइड करना पड़ेगा, या नौकरी डिसाइड करनी पड़ेगी, उसको देखना है उसको किसको चूज करना है। तो वो हंसने लगे मटके आंटी, कहते गुरुजी वो आपको बहुत प्यार करता है। कहते हाँ मुझे प्यार करता है, मुझे मालूम है, लेकिन डिसाइड तो करना पड़ेगा, या गुरु या नौकरी। अब उसको डिसाइड करना है क्या करना। हम लोग वहां से चले, धीरे धीरे गाड़ी में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, करते गए पानीपत में रिपेयर करवाई, वो भी रिपेयर नहीं हुई। करते करते धीरे धीरे करके हम लोग मुरथल से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पीछे गाड़ी ब्लो करनी शुरू कर गई। तो हमने गाड़ी चेंज की, क्योंकि गुरुजी का लंगर था उस गाड़ी में।
हमने उस लंगर को दूसरी गाड़ी में भेज दिया कि गौरव तू लेके चल, हम आते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को सीट पे बिठाया, कोई और बैठा था उसको सीट पे बिठाया, और मैं तकरीबन तकरीबन मैंने नेशनल हाईवे के ऊपर 3 से 4 किलोमीटर मैंने गाड़ी को धक्का लगाया होगा, क्योंकि वो ब्लो कर गई, फिर ठंडी कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, ऐसे ही चलता। फाइनली मुरथल से थोड़ा सा पीछे आके वो खराब हो गई, तो हमने पार्क करके उसको धक्का लगा के एक साइड पे एक पेट्रोल पंप पे खड़ा किया। तो ये सब लोग पहुंचे गुरुजी का लंगर लेके 11:30 12 बजे एम्पायर सेट। जैसे ही एम्पायर सेट पहुंचे तो गुरुजी कहते नरेंद्र कितने है। तो गुरुजी ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो वहां पे है, उसको रिपेयर करवा रहे हैं। तो वहां रिपेयर होने का चांस ही नहीं बनता था रात को 11:30 12 बजे। एक रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। पेट्रोल पंप वाले के जो मैकेनिक नॉर्मल होते हैं, उन्होंने बोला या तो ये पानीपत में ठीक होगी या दिल्ली ठीक होगी, उसके बिना कहीं ठीक नहीं होगी। तो गुरुजी ने इमीडिएटली मेरे से बात की, तकरीबन 1 घंटे में, 1 घंटा होगा या 40 मिनट लगा लो, 40 मिनट में गुरुजी ने मुझे 20 कॉल कर दी होगी, इसे गाड़ी को आग लगा दे, मैंने तुझे बोला था कि पुरानी गाड़ी नहीं लेनी है, फिर तूने पुरानी गाड़ी। दिलवाने वाले तो मालिक की थे, अब वो किस लिए उन्होंने टोका टोकी की वो नहीं मालूम, लेकिन 1 घंटे में इतने परेशान थे। बच्चे तेरे साथ हैं, उनको मेरे से ज्यादा टेंशन होती है, बच्चे हैं, लेडीज हैं, रोड के ऊपर खड़े हो, कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होगी, कौन जिम्मेवार होगा। तो कहते काम कर, मैं देखता हूँ। तो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से किसी अंकल को बोला आप अपना ड्राइवर लेके जाओ, और वहां पे जाके वो ड्राइवर नरेंद्र की गाड़ी में छोड़ो और नरेंद्र को गाड़ी में बिठा के रात को लेके आओ। वो मेरे पास पहुंचे तकरीबन 2 सवा 2 2:30 बजे। तो वो जैसे ही मेरे पास आए, हमने सामान एक्सचेंज किया, और उनका ड्राइवर उस गाड़ी में सोया, और उसकी ड्यूटी लगाई गुरुजी ने कि तुम इसको सुबह दिल्ली टो करवा के रिपेयर तुमने करवानी है, किसी ने नहीं करवानी, नरेंद्र पैसे अपने आप देगा, रिपेयर तुमने करवानी है और पैसे नरेंद्र देगा। तो हम लोग रात को पहुंचे तकरीबन 4:15 पे, मॉर्निंग, शिवरात्रि वाले दिन। तो गुरुजी 4:05 पे जाग रहे थे, वो हमारी वेट कर रहे थे। 4:05 पे गुरुजी, जैसे हम छतरपुर लगा लो, छतरपुर के मेट्रो स्टेशन लगा लो, उस समय तो मेट्रो स्टेशन नहीं था, छतरपुर मंदिर के पास पहुंचे। तो गुरुजी ने बोला बच्चे आ गए हैं, उनको बोलो एम्पायर स्टेट के बाहर ही माथा टेक के अंदर जाएंगे, अंदर नहीं आना, बाहर ही माथा टेक के सीधा बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर में मैंने लंगर प्रसाद भेजा हुआ है उनके लिए, वहां जाके उनको बोलो रेस्ट करो और लंगर प्रसाद करो। हमने वहीं माथा टेका। मतलब वो आपकी 4 बजे तक वेट कर रहे हैं कि संगत, उनके सारे संगत जो है ना उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। कहते हैं ना, अगर हम थोड़ी सी परेशानी में होते हैं तो गुरु उससे ज्यादा परेशानी में होता है। उनको मालूम है कि मुझे अपनी संगत को ब्लेस कैसे करना है। तो हम बड़े मंदिर के अगले दिन सेवा की, और फिर लंगर में रात को ड्यूटी लगी, शिवरात्रि का दिन। तो गुरुजी, जैसे इनके गुरुजी के जो क्लास फेलो थे वो क्यू में लगे हुए थे। आप 25 से 30 साल के बाद अपने फ्रेंड को मिल रहे हैं, और मेनका आंटी, मेनका गांधी जी साथ बैठे थे। तो गुरुजी इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मेनका मेरे बचपन का क्लास फेलो, उनका नाम भी नहीं, ਇਹਦਾ नाम भी निर्मल है। आज 25 या 30 साल के बाद, मतलब 25 30 साल बाद भी बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, चेंज हो जाता है सब कुछ, उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। और गुरुजी ने इतनी संगत के बीच बीच में पूरी लाइन लगी हुई है, और उसके बीच में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कहते हैं मास्टर जी, निर्मल सिंह डॉक्टर साहब कल मिलेंगे आप, आज आप इंजॉय करो, आज शिवरात्रि इंजॉय करो। तो उसके बाद हम लोग चले गए। तो मेरी जब टर्न आई रात को माथा टेकने की, तो गुरुजी बड़े मंदिर के आसन पे बैठे थे, और मुझे कहते नरेंद्र, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, दो तलवारें नहीं रहती। हूं तू डिसाइड कर, तेनू नौकरी चाहिए है कि तेनू गुरु चाहिए। तो गुरु ने 2 बार बोला, बड़े मंदिर के आसन में बैठे शिवरात्रि वाले दिन। मैं कहा गुरु जी मुझे तो आप ही चाहिए, आप हो तो नौकरियां भी हैं, काम भी है, सब कुछ है, आप नहीं हो तो हमारा तो कोई है ही नहीं, आपके बिना कौन है। तो हंसने लग गए, क्या कहते। तो उसके बाद चलते रहे, वो गाड़ी रिपेयर हुई। तो थोड़े दिन के बाद 10 दिन लगे उस गाड़ी को रिपेयर होने में। तो मुझे दूसरी गाड़ी गुरुजी ने किसी संगत की दिलवा दी, वो मैं लेके पंजाब आ गया। तो उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, मैंने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया कभी डॉक्यूमेंट्स को, ये डॉक्यूमेंट भी इसके बीच में है। तो अब बहुत फियर होता था, डर लगता था यार डॉक्यूमेंट के बिना गाड़ी कैसे जाएगी। तो मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी ने 10 दिन के लिए अपने पास ही रख लिया कि जब गाड़ी ठीक होगी नरेंद्र आपको लेने आएगा, नरेंद्र के साथ ही जाना। तो वो गुरुजी के रूम में बैठे थे। तो गुरुजी जब बात करते थे स्पीकर फोन कई बार ऑन कर लेते थे, स्पीकर फोन ऑन करके बात करते थे। तो उन्होंने बोला, मेरे फादर इन लॉ, स्पीकर फोन ऑन था, गुरुजी पास ही बैठे थे, कि वो गाड़ी ठीक हो गई है,
तो तू गाड़ी अपनी ले आ और जिनकी गाड़ी है वो ले आ और अपनी गाड़ी वापस ले जा। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज गुरुजी को बोलो इसके डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, मैं कैसे लेके आऊं? अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मैं भी जाऊंगा पुलिस स्टेशन में और ये गाड़ी भी जाएगी। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, मैं क्या आप एक काम करो, ड्राइवर भेज दो मेरी गाड़ी देके, और आप अपनी ये वाली गाड़ी ले जाएगा और मेरी वाली गाड़ी वापस कर जाएगा। गुरुजी पीछे से बोल रहे हैं, असि तेरे नौकर नहीं लगे वे तेरी गड्डियां भेजिए, तेरे लिए ड्राइवर भेजिए, अपनी गाड़ी तेरी ठीक हो गई है, अपनी गाड़ी आगे खुद लेके जा। तो मैंने तो फिर गुरुजी ने मेरे से बात की, कहते सुबह एक काम करना, सुबह 6 बजे चलना, 60 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, इकासड़ भी नहीं होना चाहिए तेरा। तो सुबह 6 बजे चलेगा, तुझे कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, तो सीधा वहां पे पहुंच जाएगा। तो मैं चुप। तो जैसे ही मैं अगले दिन सुबह चला, सुबह 6 बजे चला, 12 साढ़े 12 में बड़े मंदिर पहुंच गया। मतलब किसी ने रोका तक भी नहीं डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, ये क्या है। शाम को हम लोग गए तो गुरुजी ने बोला 30-35 हजार का था। मेरी जॉब भी इतनी नहीं थी कि मेरे लिए 30-35 हजार बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, दे दूंगा। मैंने उनको बोला कि आप, मैं ऐसे ऐसे उनको दे दिया जो देना था। तो गुरुजी मुझे जैसे ही ठीक हुई, गुरुजी ने रूम में बुलाया, तो गुरुजी मुझे कहते, नरेंद्र तेरे ग्रह पता कितने खराब चल रहे सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ। तेरे इतना बुरा टाइम चल रहा था, मैंने तेरे सारे बुरे कर्मों को, पूरे ग्रहों को तेरी गाड़ी के इंजन के ऊपर डाल दिया। जितने इस इंजन के पार्ट टूटे हैं ना, उतनी तेरी बॉडी के पार्ट टूटने थे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ। कहते देख ला, जितने वो पार्ट टूटे थे उस गाड़ी के उन्हों के, जिसके बारे में जिस मैकेनिक ने ठीक की थी ना, वो मैकेनिक हैरान था कि ऐसे पार्ट टूट कैसे सकते हैं, ये पार्ट तो टूटता ही नहीं है कभी। तो वो भी पार्ट दो दो पार्ट हो गए थे। तो तब गुरुजी ने बताया, नरेंद्र तेरी लाइफ दे इन्ना माड़ा टाइम चलता सी, ये एक्सीडेंट होना था जो था, तो ते, तेरे इतनी बॉडी के पार्ट तेरे ब्रेक होने थे, जितने में सारे के सारे गाड़ी के ऊपर फेंक दिए। देख ला, इन्ना गुरु कर सकता कोई? तो उसके बाद बातें करते रहे हम लोग, रूम में बैठे गुरु जी के। तो गुरु जी कहते काम कर, गड्डी चेंज कर ला। मैं कहा गुरु जी अभी तो बहुत पैसे लगे हैं। नहीं नहीं, तू गाड़ी चेंज कर ले, नई गाड़ी निकलवा, एक गाड़ी रखनी नहीं, एक गाड़ी जाती सेल कर दे। तो ठीक है गुरु जी। अब कई बार क्या, गुरु जी उस समय मारुति सॉरी वैगनर आई थी और सेंट्रो आई थी। तो गुरु जी को वैगनर पसंद थी क्योंकि अर्जुन सब्बरवाल को लेके दी थी उन्होंने। नहीं नहीं, वो अर्जुन के पास जो गाड़ी है ना, वही गाड़ी निकलवा ले, नई गाड़ी निकलवानी है। तो मैंने कहा आज गुरु जी का मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। जब मैं कहा गुरु जी ठीक है, अब गुरु जी का मूड नहीं है, गुरु जी को समझाऊंगा। गुरु जी 35-40 से अलग, हम गुरु जी को कौन समझाने वाले? वो आने वाला हमारा फ्यूचर देखते हैं, वो उस दीवार के आगे देखते हैं जिस दीवार पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जैसी रात को हम संगत में आ गए, तो संगत में बैठे हैं, छुट्टी करने लगे गुरुजी। तो गुरुजी हल्का सा मुझे कहते, लुधियाना तक दी मेरी गारंटी है नरेंद्र, लुधियाना तक दी मेरी गारंटी है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ लुधियाने तक दी साडी गारंटी। हम गुरु जी की बातों को ना अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं हम उन चीजों को नहीं समझते, हम अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। गुरु जी ने ये बोला है, ये मेरे को ऐसे करना है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, गुरु जी ने बोला टेंशन न ले। गुरु जी ने सब कुछ ब्लेस कर दिया। तो हम लोग लुधियाना पहुंचे, फादर इन लॉ को ड्रॉप किया। तो जैसे ही हम लोग वहां पे जाने लगे, तो अपने घर से करीब 500 मीटर दूर पे होंगे, तो उस गाड़ी के दोनों एक्सल टूट गए। तो मैंने वाइफ को, वहां तो वही बात होगी ना, लुधियाना तक की मेरी गारंटी है। तो गुरुजी ने हमें हमारे घर के पास पहुंचा दिया। ठीक है, वहां पे मैंने वाइफ को सीट पे बिठाया, ड्राइवर सीट पे, धक्का लगा के हम अपने घर पे पहुंचे। तो ये था कोई बात नहीं है, एक्सल टूट गए हैं तो अपने जो मैकेनिक है उसको बुला के ठीक करवा लेंगे। तो 11:30 गुरुजी का फोन आया। मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको गाड़ी को रिपेयर दोबारा करवा लूंगा, उठ के बोल दूंगा, वो आके घर से टो करके ले जाएगा। तो गुरुजी का 11:30 बजे, इस गाड़ी को ग्रह है ये तेरे लिए, इसको घर पे नहीं रखना, इसको बेचना है, इसके एक्सल ठीक नहीं करवाने, ये सेल ही होगी और तू गई नई गाड़ी शोरूम से निकलवा के लेके आएगा। तो मतलब गुरुजी कहाँ पे सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम। हम लोग ये सोचते हैं ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुई, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुई। बट वो जहां सोच के चलते हैं ना, वो तो कहते त्रिलोकी के मालिक हैं, सृष्टि के मालिक हैं।
वो जो हमारा भला सोच के चलते हैं, उसके बारे में तो हम पास से भी नहीं गुजर सकते कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक बार हम लोगों को बड़ा शौक होता था। हम लोग जैसे बड़े मंदिर आना, तो प्लान बनाए 1 हफ्ते का बैसाखी के ऊपर, 1 हफ्ते की छुट्टी ली मैंने ऑफिस से कि हम लोग मथुरा, वृंदावन और सारा ये आगरा, फतेहपुर सीकरी पूरा घूम के आएँगे। तो वाइफ़ की तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग नहीं जा सके। तो फिर 15 दिन के बाद प्लान बनाया कि नहीं-नहीं, हम लोग ना मथुरा होके आएँगे। नॉर्मली हम लोग बड़े मंदिर के गेस्ट हाउस में ही रुकते थे। तो कि सुबह सैटरडे को आएँगे, गुरुजी के पास माथा टेक के सुबह जब जाना होगा संडे को सुबह 5 बजे बड़े मंदिर से मथुरा के लिए निकलेंगे और कृष्ण जी के दर्शन करके 5 बजे तक 12 वापस आ जाएँगे। 12 घंटे सफिशिएंट है हमारे लिए, इससे और क्या करना है? तो और शाम को 6 बजे वहाँ से तैयार होके शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट पहुँच जाएँगे। संगत के लिए गेट तो 7 साढ़े 7 ही खुलना है। अब गुरुजी को थोड़ी पता है कि हम कहाँ होके आए हैं। वो हम ह्यूमन सोचते हैं, गुरु को नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता होता था क्योंकि वो तो प्लान ही करने वाले वो होते थे कि उन्होंने प्लानिंग करके आपको कैसे ब्लेस करना है। तो आपको समझाना कैसे, आपको लर्निंग कैसे देनी है। तो हम सैटरडे जैसे ही चलने वाले थे 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से, तो 2 बजे के आस-पास वाइफ़ को ड्रीम दिखाते हैं कि ह मैं और मेरी वाइफ़ एम्पायर स्टेट एंटर कर रहे हैं और गुरुजी जैसे ही एम्पायर स्टेट का गेट एंटर करते हैं, एक छोटी-सी बैठने की जगह 3 स्टेप उतरने से पहले, तो नॉर्मली वहाँ पे ओल्ड एज या कोई कोई और बैठते थे। तो गुरुजी वहाँ कई बार ऑफ डे में लेट जाते थे। कई पिल्लो लेके लेटे हुए हैं, छोटा-सा बच्चा बन के इकट्ठे होके नॉर्मली बैठ जाते थे या गुरुजी बैठे हम सामने नीचे बात करते थे। तो गुरुजी लेटे हुए हैं ड्रीम के बीच में और तो जैसी गुरु ने शॉर्ट पहनी हुई है, बनियान पहनी हुई है और सॉक्स पहनी हुई है। मैंने माथा टेका, मैं आगे जाके बैठ गया। तो जैसे ही मेरी वाइफ़ ने माथा टेका तो गुरुजी कहते, "डिम्पल, तूने मेरे चरणों की सेवा की है कभी?" तो वो कहती, "नहीं-नहीं गुरुजी मैंने नहीं की।" "चल आज मेरे चरणों की सेवा कर, मैं तुझे सिखाती हूँ, मैं तुझे सिखाता हूँ।" तो इसने चरणों की सेवा करनी शुरू की, तो थोड़ा-सा हार्ड प्रेस किया तो गुरुजी कहते, "नहीं-नहीं हौली-हौली, धीरे-धीरे कर, कहते मेरी हड्डी-हुड्डी तोड़ देंगी।" तो ये धीरे-धीरे प्रेस करना शुरू गुरुजी बातें करते रहे। इससे बातें करते-करते क्या दिखाते हैं गुरुजी के चरणों से एक 2 ढाई फुट की मूर्ति ब्लैक मार्बल की प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। मैंने तब से पहले कभी वृंदावन देखा ही नहीं था, कभी वृंदावन में गुरु कृष्ण जी की स्टैच्यू कैसे है या उनकी मूर्ति कैसे है, मैंने कभी नहीं देखी। कहते हैं ना वहाँ नॉर्मल जो मंदिरों में लगी हुई है वही कृष्ण जी की देखी है, मैंने कभी देखा ही क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था। तो फिर भी जब उसको बन गया धीरे-धीरे वो ब्लैक मार्बल की कृष्ण जी की मूर्ति, अब उनको कृष्ण जी का रूप समझ लो, विष्णु जी का रूप समझ लो, कि एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति गुरुजी के चरणों से प्रोड्यूस हुई। तो कहते गुरुजी तो मेरी वाइफ ने गुरुजी कहते देखी जाइदा हुंदा डिंपल, बोलीदा नहीं हुंदा। जब गुरु को दिखाता तो बोला ना करो, देखते रहो। तो थोड़ा टाइम वहीं पे रही, गुरु कहते, "अब इसको पकड़ और मेरे पेट पे रख दे।" गुरुजी ने अपनी टी-शर्ट ऊपर उठाई और वो गुरुजी के पेट में रख दी, पेट में समा गई। गुरु यानी कि चरणों से निकली, पेट में समा गई। देन गुरु जी से चलो लंगर कर दें। तो एक तरफ गौरव को बुलाया गुरु जी के भतीजे को, एक तरफ डिंपल को ड्रीमिंग। तो दोनों के कंधों के ऊपर हाथ रखा, चलो लंगर खाने हैं। तो जैसे ही हम किचन के पास पहुंचे ड्रीम में, वाइफ कहती, तो गुरु जी का जो रूम एम्पायर स्टेट में है, वो राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। फुल डेकोर मतलब मोगरा एंड रोजेस का फुल डेकोर कहते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि वृंदावन में जैसे डेकोर होता है वैसे ही डेकोर बहुत सजा हुआ है, दोनों राधा कृष्ण लाइव खड़े हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और हँस रहे हैं, राधा जी साथ में खड़े हैं। दोनों हँस मुस्कुरा रहे हैं मीना-मीना, थोड़ा-थोड़ा। तो हम लोग बोलते तो वाइफ ने गुरुजी को बोला, "गुरुजी इनके आगे ना कर्टन करते हैं।" तो कहते हैं कि अगर कर्टन आँखों से आँखें नहीं मिलनी चाहिए कृष्ण से, गुरुजी मेरी वाइफ गुरुजी को समझा रही है। गुरुजी इनके आगे कर्टन कर देते हैं, कहते हैं आँखों से आँखें मिले, कृष्ण जी साथ चल पड़ते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਿੱਠਲ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਿੱਠਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਤਾ। तो पहली बार हमें पता लगा कि कृष्ण जी को बिट्ठल जी भी बोलते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਲੀ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ 33 ਲੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
सारा कुछ मेरे च है, तू ए दस दर्शन की करने ने। तो मतलब आप दिमाग में जो सोचते हो कि कौन किसके दर्शन करने हैं, इसे जो मेरे पास आ गया उसको कहीं जाने की ज़रूरत है। पर गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, या कहीं और नहीं जाना। ही सेज़ कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके मुझे फ़ील करो, मैं तुम्हें वहाँ पे भी दर्शन दूँगा। तो उसको जैसे मर्ज़ी हम लोग इंटरप्रेट कर लें, तो लेकिन गुरुजी ने बड़ा क्लियर बोला था कि जहाँ मर्ज़ी जाओ, वहाँ जाके मुझे फ़ील करो, मैं तुम्हें वहाँ पे भी दर्शन दूँगा। तो ऐसे ही मेरे जन्मदिन के बाद मैं अहमदाबाद में पोस्टिंग थी, तो मैं फ्राइडे को हम लोग चले, रात को 11 साढ़े 11 बस पकड़ी। मैं शिरडी गया, सुबह 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। गुरुजी मैं तो आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं साईं बाबा को मिलने के लिए नहीं आ रहा हूँ। हाँ, लोग इतनी दूर-दूर से आते हैं क्योंकि वो बहुत मान्यता है उनकी भी। मैं भी मात्र दर्शन करने के लिए ना, बट मैं साईं को मिलने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो मुझे रोज़ेज़ का बंच लिया, जो प्रसाद है वो एक जो मोगरा एक अलग एक सत्संग है वो, तो मोगरा मुझे मिल गया और मैं जैसे ही अंदर पहुँचा, काकड़ आरती होके हटी 5 साढ़े 5 बजे, साढ़े 5 का टाइम होगा। तो आरती होके हटी तो उन्होंने वो रोज़ेज़ का बंच पिया समाधि के ऊपर रख दिया और प्रसाद को घुमा के मेरे को वापस दिया। मैंने थर्ड लिफ़ाफ़ा उनको दिया, हार्डली मेरे ख़्याल से पब्लिक 100 के आस-पास होगी उस समय। तो उन्होंने वो मोगरे का वो उठाया, लड़ियाँ पकड़ी और उनकी समाधि के ऊपर फेंकने लगे, जैसे ऊपर से रखते हैं, फेंकते हैं, जो मर्ज़ी लगा लो आप। तो मैंने कहा गुरुजी अब आपको प्रूव करना है कि आप यहाँ बैठे हो। आपने बोला था नरेंद्र जित्थे मर्ज़ी जाईं, मुझे जाके वहाँ फ़ील करना, मुझे याद करना, मैं तुझे वहाँ पे भी दर्शन दूँगा। मैं गुरुजी अब आप प्रूव करो कि आप यहाँ पे ही बैठे हो। इमीडिएटली ही होल्ड द होल मोगरा। सब मोगरा उन्होंने होल्ड कर लिया और जाके उन्होंने साईं बाबा जी की धोती उठाई और उनके चरणों में राउंड करके वो पूरे का पूरा वहीं पे रख दिया। मतलब ही प्रूव इट। तो कई बार जैसे गुरुजी बोल देते थे, मैं, गुरु नानक और शिव एक ही रूप, एक ही जोत हैं। साईं साडा चेला। कहते क्यों? जो साईं है ना पूर्ण फ़कीर था। उसने हमेशा लोगों का कल्याण किया है, इसलिए वो पूर्ण था। कोई ऐसा-वैसा नहीं था। जब आप निष्काम सेवा करते हो ना, तो भगवान आपके हमेशा साथ होता है। आप दिमाग में कुछ चीज़ लेके चलते, कहते उन्होंने अपना कभी सोचा ही नहीं। कि साईं बाबा ने कभी अपना सोचा ही नहीं। कहते वो इसीलिए भगवान का अंश हो जाता है। जब आप अपने बारे में सोचते तब अलग है। तभी जैसे हम लोग माँगते हैं गुरुजी से, गुरुजी बोले मंगीदा गुरुआ तो लेकिन जब पानी सिर के ऊपर आ जाए, गले के ऊपर आ जाए, आप डूबने वाले हो तब माँगो। ही सेड दूसरों के लिए डिमांड करके देखो, दूसरों के लिए दुआ करके देखो। अगर दूसरों के लिए माँगोगे, आपको ऑटोमैटिकली ब्लेसिंग हो जाएगी। लेकिन कहता है ह्यूमन अपने लिए माँगता है, अपने पड़ोस में भी कोई बीमार होगा ना, उसके लिए कभी नहीं माँगेगा। कहते आप दूसरों के लिए माँग के तो देखो, भगवान आपको उससे ज़्यादा ब्लेसिंग आपको दे देगा। तो ऐसे ही हम लोग गुरुजी हमेशा एक वचन या शब्द भी चलता था, लोगों ने राम खिलौना जाना। अगर आप उस शब्द को प्रॉपर ढंग से सुनो, तो उसमें बहुत कुछ मीनिंग आपको मिल जाएँगे। तो हमारी एनिवर्सरी थी 2017 में 25th एनिवर्सरी थी। तो कहते हैं ना उस समय मेरी 2000 सितंबर 2016 में मेरी जॉब चली गई थी। तो कहते हैं ना जब आपके पास जॉब ना हो, आपके पास बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हो, जॉब ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे अब मैं और वाइफ़ बैठ के बात कर रहे हैं। कहते हैं ना हर एक चीज़ चाहे वो आपके बुरे वक़्त में कोई भी साथ नहीं देता। अच्छे वक़्त में सब आपके साथ खड़े होते हैं। जब बुरा वक़्त चलता है कोई आपको साथ नहीं देता। लेकिन हाँ, अगर आपका विश्वास है, गुरु हमेशा आपके साथ खड़ा, जहाँ भगवान आपके साथ हमेशा खड़ा होता है जिसको आप मानते हो। वो इसे मुझे फ़ील करो, अगर बुरा वक़्त भी आता है उस समय ये समझो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा कितना बुरा आने वाला था, मैंने बहुत कम कर दिया, ये सोचो। तो हम लोग दोनों बातें कर रहे हैं कि देखो यार क्या सेलिब्रेशन करो, नौकरी तो है नहीं, अब आगे भी लगेगी क्या नहीं लगेगी, ये भी नहीं पता। तो एक दिन जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, एक दिन उसी दिन सुबह मेरी वाइफ़ ने मुझे उठाया, 4:30 का मॉर्निंग टाइम होगा, तो सर्दियों के दिन थे और ये इसके पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जस्ट लाइक कि एक बकेट पूरी उठा के इसकी बॉडी के ऊपर डाल दी, इतने कपड़े गीले थे इसके। तो ब्रेथ लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने रब करना शुरू किया, मतलब हार्ट इतनी स्पीड
से चल रहा था कि कभी भी क्रैश हो सकता है। मैंने उसको बोला चल गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कहती नहीं, नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी, गुरुजी हैं, गुरुजी, गुरुजी हैं, गुरु बस इतना ही बोलती रही। इसको पानी पिलाया, रब करना शुरू किया, आधा घंटा इसको स्टेबल करने में लगा। तकरीबन 5 बजे के आज से मॉर्निंग स्टेबल हुई, तब इसने बता हुआ क्या? कहते नहीं कुछ नहीं, एक सिंपल चेयर लगी हुई थी, तो उसके ऊपर कोई आंटी आके बैठे, तो मैं वो आंटी को बोले आंटी जी हमने गुरुजी के लिए लगाई। क्योंकि गुरुजी को जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी को आसन ही लगाओगे तभी आके गुरुजी बैठेंगे। आप गुरुजी को याद कर लो कि मैंने एक घर की चेयर, रॉकिंग चेयर भी है, आप उसके ऊपर भी उनको बदल, मेरा गुरु यहाँ बैठा, तो आपको रॉकिंग चेयर पे भी वो दिखाई देंगे। तो वो कहती नहीं नहीं ये गुरुजी वो लड़ रहे हैं, गुरुजी के लिए इतनी सिंपल चेयर थोड़ी हो सकती है। जो उनसे लड़ रही है, तो एक बच्चा आता है, वो बैठ गया चेयर के ऊपर, वो उनसे लड़ाई कर रही है, तो एक और अंकल आगे बैठ जाते हैं, वो उनसे लड़ती है, तो तीनों से लड़ रही है वो। मेरी वाइफ तीनों से लड़ रही है, ये गुरुजी के लिए नहीं है, आप लोग नीचे बैठिए, और ये गुरुजी के लिए चेयर रखी हुई है। तो सब लोग लड़ रहे हैं, आपको ज्यादा पता है गुरुजी का कि गुरुजी कहाँ बैठते हैं, कैसे नहीं बैठते, और इतनी सिंपल चेयर में गुरुजी क्यों बैठेंगे? ये कुछ चेयर थोड़ी है गुरुजी को बिठाने वाली। इमीडिएटली गुरुजी चोला पहन के आते हैं और गुरुजी उस चेयर के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। गुरुजी ने बुलाया डिम्पल उड़ेया, तो जैसे ही वाइफ वहां पास गई, तो गुरुजी कहते डिंपल की हो गया? संगत संगत ना क्यों लड़ी जानी है? तो संगत ना किस चीज की लड़ाई कर रही है? तो कहते नहीं नहीं गुरुजी कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बात चल रही थी। गुरुजी कहते कमली होगी, लोगों ने राम खिलौना समझा। कहते संगत ने तो मुझे खिलौना समझ के रखा हुआ है, मुझे डमरू की तरह बजाते हैं, मेरे हिसाब से चलने की कोशिश ही नहीं करता। कोई भी संगत अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, उनको क्या पसंद है वो मेरे ऊपर थोप देते। कहते की दे कितना लड़ेंगी, किस किस को समझाएगी, छोड़ कहते लोगों ने राम खिलौना सना। कहती एमी लड़ी दा होंदा, लड़ी चली जान देगा, आई चलना है। तो चलते रहे, तो गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान अपनी चेयर के ऊपर बैठ गए वहीं पे। तो एक आंटी आते हैं, ओल्ड एज है, 60, 65, 70 ईयर्स ओल्ड आंटी। इस सत्संग के 2 साल के बाद जाके हमें वो आंटी मिले एम्पायर स्टेट में। तो वो एक कॉफी मग उनके हाथ में है, उसके ऊपर हार्ट शेप बना हुआ है, एक ब्रेड पकौड़ा है, एक मट्ठी है, एक 10 रुपीज है, 2 कॉइन उस कप के बीच में, कॉफी मग के बीच में है। तो उन्होंने लाके गुरुजी को दिया, गुरुजी ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो गुरुजी ने पकड़ा और पटाख पकड़ के डिम्पल को कहते ला डिम्पल पकड़ के रख इसको। तो गुरुजी उठे और उठ के फिर कहीं चले गए। तो एक आंटी वहां पे एक अंकल बैठे थे, आंटी डिम्पल आंटी मुझे इसमें से 1 कॉइन दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे के रखी हुई है, बहुत सामान है आपके पास। कहते गुरुजी ने जितना मर्जी दिया हो, ये तो गुरुजी ने अपने हाथ से दिया, अगर इस मेरे को दिया होता ना मैं तब भी ना देती आपको। क्यों? गुरुजी अपने हाथ से आपको कुछ चीज दे रहे हैं, मतलब नहीं बनता वो किसी को देने का। और अभी ये गुरुजी ने सिर्फ होल्ड करने के लिए बोला है, मुझे लेने के लिए नहीं बोला। तो उन्होंने बोला आंटी आप में मैं आ गई, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझ, बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा आप जो मर्जी बोलो, गुरुजी ने मुझे दिया थोड़ी है, गुरुजी ने मुझे सिर्फ पकड़ने के लिए बोला है कि तू इस कॉफी मग को पकड़ के बैठ। इमीडिएटली गुरुजी आते हैं और उसी चेयर के ऊपर दोबारा बैठ जाते हैं। कहते डिम्पल ये तेरा प्रसाद है, किसी ना शेयर ना करी। मतलब आपके वहां पे क्या थॉट चलते हैं ना, गुरुजी आपको क्या प्रसाद दे रहे हैं, तो वो आप ही का है और किसी का नहीं है। हम लोग शेयर करते हैं, वो हमारी अपनी जर्नी है। अगर मेरे को जितनी चीजें दी हुई मुझे दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए गुरुजी ने बोला है, ये आने वाले जन्मा जन्मा तक चलने ने संगत के दर्शन करवाते रहना, संगत को तुम्हारे यूज करने के लिए नहीं है ये, चाहे कुछ भी मुझे दिया है उन्होंने। तो चलते रहे, गुरुजी ने पकड़ के रख लिया। देन गुरुजी उठते हैं, मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूं, तो गुरुजी मेरे पास आते हैं और आके मुझे अपने चोले की धोती में लपेट लेते हैं। तो बहुत फ्रेग्रेंस निकल रही थी वहां से, जो गुरुजी की बॉडी थी। तो वो फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मेरी वाइफ जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम हुई वो उसी बदौलत हुई, वो इतनी हार्ट बीट नहीं कर रही। देन गुरुजी ने अपनी धोती उतारी और उतार के साइड में फेंका, डिम्पल उड़ेया। तो डिम्पल को अपने पास बुलाया, तो गुरुजी ने अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर एक शिवलिंग के दर्शन करवाए, उस ज्योतिर्लिंग का नाम बताया। तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम हमें नहीं मालूम अभी। तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम बताया। कहते डिम्पल हजारों साल की तपस्या के बाद भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं होते। ये लास्ट ज्योतिषीय लिंग है, इसके बाद कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। सबसे पूर्ण जिसको ज्योतिष शिवलिंग बोलते हैं, ये वो ज्योतिर्लिंग है।
ये हजारों साल की तपस्या करने के बाद ही इसके दर्शन होते हैं। ऋषि मुनियों के लिए भी ये दुर्लभ हैं। तो आज तेरे कर्म पूरे हो गए, इसलिए तेरे को मैं ये दर्शन करवा रहा हूँ, तो दर्शन कर ले। तो ये दर्शन करते करते बेहोश होके गिर गई नीचे। तो रोती रही और रो रही है और दर्शन कर रही है और बेहोश होके नीचे गिरी। गुरु कहते हैं, नरेंद्र, डिम्पल को बोल, ये दर्शन वापस नहीं होंगे, आज कर ले। तो मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ वाइफ के ड्रीम में, गुरुजी आपके ये दर्शन कोई आसान नहीं है जो आप दर्शन करवा रहे हो। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी मेरी वाइफ के पास आए और उन्होंने उसके नेक के पास अपनी एक फिंगर लगाई और इसकी सोल को निकाल के गुरुजी सचखंड ले गए इसको। तो गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद मेरी वाइफ को 3 बार उन्होंने सचखंड के दर्शन करवाए हैं कि सचखंड क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। तो 3 बार उसको जैसे ही उस दिन लेके गए, फिर उसको पूरा सचखंड दिखाया। तो सचखंड दिखाने के बाद उसको बोलते हैं, कहते हैं, डिम्पल एक बेटा और ले ले, जो जिसको मैं यहाँ सचखंड में लेके आता हूँ ऐसे ही, तो मैं उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करता हूँ। कहते गुरुजी क्या करना है, अपने पास एक है ना, अक्षय है, बस उसके ऊपर मेहर रखो। तो गुरुजी हंसने लगे, जा कहते तेरी मर्जी। फिर बोलते हैं, ये दर्शन कर ले, ये दर्शन दोबारा नहीं होंगे तेरे को। तो दर्शन किए, उसने बोला गुरुजी बस इससे ज्यादा नहीं होते। तो उसके साथ ही इसका ड्रीम वाइंड अप हो गया। तो गुरुजी आपको कैसे दर्शन करवाते हैं, कैसे नहीं दर्शन करवाते और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, हमें भी नहीं पता। मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन करवाए हैं जिनके बारे में हमने अभी तक तो नहीं सुना, कहीं ना कहीं देखा है। तो बहुत कुछ के दर्शन करवा दिए, नरक के कैसा होता वो दर्शन करवा दिए, स्वर्ग कैसा होता है वो दर्शन करवा दिए। सचखंड क्या है, गुरु जी कहते, मैं सचखंड च निवास करता हूँ, तो मैं कहीं और नहीं हूँ, सचखंड में निवास करता हूँ। कहते हैं ना मैं सत, जैसे मेरे को बोला था नरेंद्र, ना मैं सतयुग चामा, ना द्वापर चामा, ना त्रेता च अवतार लेना। ऋषि मुनि खूਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उल्टे लटक ਜਾਂਦੇ ਨੇ मेरे दर्शन ਕਰਨ ਨੂੰ। इतनी भक्ति करते हैं तब भी मेरे दर्शन नहीं होते। कल युग में मुझे बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए मुझे बार बार अवतार लेना पड़ेगा। तो वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं, ताकि धर्म की स्थापना बनी रहे। तो जितना हम उनसे प्यार करते हैं ना, उससे 100 गुना वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं, एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। जितना, जैसे गुरुजी कई बार पंजाबी में बोलते थे, जितना गुड़ पाओगे ना उतना ही मिठा होना है। तो जितना आप गुरु से प्यार करोगे उतना ही गुरु आपको ब्लेस करेगा। तो आप प्यार कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। बस मेरी तो संगत को हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मांगना उन्हीं से है, लेकिन उस चीज को मांगो जहां पे आपको बहुत जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को ना मांगने की कोशिश करो, वो तो वैसे ही आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं, जो पता भी नहीं लगता हमें कितना। लेकिन हम छोटी छोटी चीज मांग के अपने गुरु को ही छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। वो जो देना चाहता है शायद हम वो लेते नहीं, हम कुछ और मांग लेते हैं जिसकी वैल्यू नहीं होती। तो जय गुरु जी करण। तो फिर कभी मौका मिला तो जरूर करेंगे। तो थैंक यू। जय गुरु जी।